लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन दोनों भाइयों ने ड्राइंग के बच्चे का लेटा लेटा के गिरा गिरा के खातिरदारी किया था, जिसकी वजह से ये ड्राइंग का बच्चा अब उठ भी नहीं पाता है। तब लुएनफी कहता है कि चलो तुम्हारा पनिशमेंट कंप्लीट हुआ, अब तुम हमसे मौत की भीख मांगना शुरू कर सकते हो। जिस पर ये ड्राइंग का बच्चा कुछ भी नहीं कहता है। तब सावशेन तुरंत ही अपने एक पंच को क्रिएट करते हुए कहता है कि छोड़ो, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। मैं फिजर सुप्रीम लॉर्ड दरियादली दिखाते हुए इंसानों की ओर से तुम्हें मौत तोहफे में देता हूँ। जिस पर ये वाइट सल ड्राइंग का बच्चा कहता है कि रुक जाओ, आखिर हमारी गलती क्या है, हम तो सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारे से क्रिएचर्स को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तब सावशेन कहता है कि अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार सबको है, लेकिन सिर्फ तुम बाप बेटों को छोड़कर, क्योंकि नायरलम और ह्यूमन रेस की ओर बुरी नजर रखने वालों को मैं कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। जिस पर ये ड्राइंग बच्चा कहता है कि आखिर तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, हमारे जैसे मोस्ट पावरफुल क्रिएचर्स के लिए तुम इंसान सिर्फ एक फूड हो। हमारी उम्र, शक्तियाँ और दिमाग तुम लोगों से कहीं ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी नेचर ने तुम लोगों को ही इतना बेस्ट प्लेस क्यों दिया। तुम इंसान जिस नए रिलम में रहते हो हमारे आउटर रिलम से कई गुना ज्यादा बेस्ट है। तुम्हारी धरती हरी भरी रिसोर्सेस और मिनरल्स की कोई भी कमी नहीं है। हर एक चीज जिसकी जरूरत हमें है वो सारी चीजें तुम इंसानों के पास है, और हम इतने पावरफुल आउटर रिलम के क्रिएचर इस बंजर प्लेस में जी रहे हैं। तो अब अगर हम सरवाइव करने के लिए नए रिलम में घुसना चाहते हैं तो फिर तुम लोग क्यों रोक रहे हो। वैसे भी तुम इंसानों की जिंदगी तो बस पल भर की ही होती है। और फिर ड्राइंग के बच्चा कहता है कि उस नए रिलम पे हमारा हक है, और किसी भी कीमत पे ये हक हम तुम इंसानों से छीन के रहेंगे। तब इतना कहते कहते ड्राइंग के बच्चे की बॉडी से अब एक रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर सावशेन और लुएनफी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब इधर टाइगर किंग और रियल किंग के बॉडी से भी सेम एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखे सावशेन अब थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तब लुएनफी कहता है कि भाई कहीं ये लोग फिर से किसी टाइप की फॉर्मेशन को तो क्रिएट नहीं कर रहे। जिस पर सावशेन कहता है कि सिटी ये लोग खुद को ही उड़ाने वाले हैं। तब इतना सुनते ड्राइंग सुप्रीम और बाकी के लोग इन दोनों को अपनी पावर से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। जिस पर सावशेन, लुएनफी और बची हुए सुप्रीम इस ड्राइंग के बच्चे को रोकने में लगे हुए थे, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी कुछ भी फायदा नहीं होता है। और यहाँ पे जितने भी आउटर रिलम के क्रिएचर आए हुए थे वो सारे एक बड़े धमाके के साथ फट जाते हैं, जिसकी इम्पैक्ट से यहाँ का पूरा माहौल ही सुन्न हो जाता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से सावशेन और लुएनफी को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो बाकी बचे हुए सुप्रीम थे वो इस धमाके की चपेट में आके इधर उधर बिखर जाते हैं। मगर अच्छी बात यह थी कि इन्हें भी कुछ खास इंजरियां नहीं आती है। जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो ड्राइंग सुप्रीम उठते हुए कहता है कि आखिर अभी हुआ क्या, हमें तो इस धमाके की वजह से कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई है। तब सामने अब हम एक रेड स्टोन को देखते हैं, जिसमें से वही रेड कहता है कि ये क्या है, क्या ये रेड स्टोन उस वाइट सल ड्राइंग के बच्चे का कोई अंश है। तब ईगल हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब वो ड्राइंग का बच्चा खत्म हो गया। जिस पर इधर अब लुएनफी कहता है कि भाई क्या आप ठीक है। तब सावशेन कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आखिर अभी इस ड्राइंग के बच्चे ने क्या वाकई में इसने हमारे हाथों से मरने से अच्छा खुद से ही मरना चुना। और इतना कि ये दोनों अब इस वाइट सल ड्राइंग के बच्चे के खोपड़ी को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। जिस पर तभी ये ड्राइंग के बच्चा दोबारा से कहता है कि तुम लोग नहीं बचोगे। तब अचानक से इसके मुंह से आवाज सुनिए सावशेन और लुएनफी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। जिस पर ये ड्राइंग के बच्चा अब दोबारा से शांत होते हुए कहता है कि तुम लोग कभी भी नहीं जीत पाओगे। तब ये कहने के बाद इसके बॉडी से शायद इसका सोल बाहर निकल जाता है, और इसी तरह टाइगर किंग और रियल किंग के बचे हुए बॉडी से भी उनके सोल बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों ही मिलकर एक बड़े एनर्जी का फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। तब ये देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, सिर्फ इसके एनर्जी वेव से लोगों के दिमाग में थोड़ा सा दर्द जरूर होता है। और अब फाइनली सारे क्रिएचर्स के बॉडी पे डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं, इनका कोई भी अंश यहाँ पे नहीं रहता है। लेकिन तभी यहाँ पे इस यंग मास्टर का एक अपीयरेंस अपेयर होता है, जो हंसते हुए कहता है कि जब तक मेरे फादर जिंदा है तब तक तुम लोग हमें कभी भी नहीं मार सकते, बस मेरे फादर के रिकवर होने का वेट करो। और इतना किया कि यह पेरेंट्स भी डिसअपेयर हो जाता है। तब ये लोग कहते हैं कि धरती कि हमने तो सिर्फ इनके बॉडी को ही डिस्ट्रॉय किया है। जिस पर अब इधर हम वाइट सल ड्राइंग को देखते हैं, जिससे ये पता चल चुका था कि उसका बेटा और चैरल्स खत्म हो चुके हैं, इसीलिए ये गुस्से में अब एक ब्लैक कलर के ऑरा को रिलीज करता है। तब इस ऑरा को रिलीज करते इधर सावशेन और लुएनफी को ये ऑरा फील हो जाता है। जिस पर सावशेन अब लुएनफी को देखते हुए कहता है कि लुएनफी क्या तुम्हें ये फील हुआ। तब लुएनफी कहता है हाँ भाई, ये ऑरा इतना डार्क है कि मेरे सर में दर्द हो गया। जिस पर अब पीछे से ड्राइंग सुप्रीम कहता है ब्रदर सारे सुप्रीम की पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है, बताइए अब आगे क्या करना है। तब सावशेन पूछता है कि क्या तुम लोगों को अभी कोई डार्क ऑरा फील हुआ। जिस पर ड्राइंग सुप्रीम कहता है कि कैसा डार्क ऑरा, हमें तो कुछ भी फील नहीं हुआ। तब सावशेन आसपास देखते हुए अपने मन में लुएनफी से कहता है कि वाकई में अब ये लोग और फाइट नहीं कर सकते। जिस पर लुएनफी मन में कहता है कि वेल अब बताइए कि आगे का प्लान क्या है। तब सावशेन कहता है कि लुएनफी मुझे अभी भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो ऐसा है जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे।
जिस पर ड्राइंग सुप्रीम कहता है कि शासन आखिर बात किया है, आप ऐसे चुप क्यों हो गए। तब शासन कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम लोगों ने आज मेरे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा काम किया है। इस जाता है जहाँ पर थोड़ी देर में दोनों भाई इसके ऑरा को फील करते हुए पहुंच चुके थे। आज फाइनली नायर रिलम का दो मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर और आउटर रिलम का मोस्ट डोमिनेटिंग इंसेन क्रिएचर आमने सामने थे, लेकिन वाइट स्किल डायना भी अपने रिकवरी फॉर्म में ही लगा हुआ था, जिसे देखते हुए अब शासन कह रहा है कि मानना पड़ेगा इसकी कल्टीवेशन बहुत ही फास्टली रिकवर हो रही है। मुझे डर है कि इसे अगर थोड़ा समय और मिल जाए तो पक्का ये खुद को पूरी तरीके से रिकवर कर लेगा। और इतना कहते ही शासन अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कह रहा है कि लुएनफी रेडी हो जाओ, अब आर्या पार करने का टाइम आ चुका है। और फिर इन दोनों से कह रहा है कि स्वागतम स्वागतम, तुम दोनों का स्वागत है। मैं वाइट स्किल डायन पूरे आउटर रिलम का किंग तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। ये पहली बार है जब इटर्नल सुप्रीम से अलावा कोई इंसान मुझ तक पहुंच पाया है। भले इटर्नल सुप्रीम्स मेरे हाथों से मारे गए, लेकिन मैं साफ फील कर सकता हूँ कि उनकी पावर अभी भी तुम दोनों में है। शायद यही वजह कि तुम दोनों इंसान होने के बावजूद भी इतने पावरफुल हो। एंशिएंट टाइम में तुम्हारे इटर्नल गॉड सुप्रीम्स ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे मार तो नहीं पाए, मगर मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया। और यही वजह है कि तुम इंसान इतने दिनों तक चैन से जी पाए। खैर जो हुआ सो हुआ, मैं तुम दोनों को एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, मेरे आगे सबमिट कर दो। बदले में तुम दोनों को हर वो चीज मिलेगी जिसकी तरफ तुम लोग इशारा कर दोगे। तब शासन कह रहा है कि वाइट स्किल ड्रैगन तुम इस लायक नहीं हो कि सर्वशक्तिमान फिजर सुप्रीम लॉर्ड को कुछ दे सको, मगर टेंशन मत लो, बिना मांगे मैं तुम्हें कुछ जरूर दूंगा। एक शानदार और बहुत ही दर्दनाक मौत जैसा तुम्हारे बेटे को दिया। जिस पर अब इतना सुनते ही वाइट स्किल ड्रैगन बहुत ही भड़क जाता है और फिर एक अटैक को क्रिएट करते हुए सीधे इन दोनों के ऊपर इस अटैक को बरसाने लगता है। और फिर वाइट स्किल ड्रैगन अब रुकते हुए कह रहा है कि मैं पिछले 10,000 सालों से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, क्योंकि कोई मिला ही नहीं जो मुझसे फाइट कर सके, लेकिन तुम दोनों में कुछ तो बात जरूर है, इसीलिए चलो आ जाओ, पहले अटैक करने का मौका मैं तुम दोनों को देता हूँ। जिसे सुनते ही शासन कह रहा है कि लुएनफी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तब लुएनफी कह रहा है कि जैसा आप कहें भाई, जिस पर शासन अपने एंशिएंट वेलर और एक्सट्रीम पावर्स को अपेयर कर लेता है। तब लुएनफी एक ईविल स्माइल देते हुए अपने ब्लैक ऑरा को अपेयर कर लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।